नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक स्टार्टअप की सीईओ और हैवान मां के रूप में ख्यात हो रही सूचना सेठ ने क्या होटल के कमरे में एक चिट्ठी छोड़ी थी। जानकारी के मुताबिक चिट्ठी पुलिस को मिल गई है और चिट्ठी में लिखा है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पहला सवाल, कोर्ट ने आखिरकार वो कौन सा आदेश दिया जो सूचना सेठ नहीं कर पा रही थी बर्दाश्त। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि आप निर्धारित समय में बेटे को अपने पिता से मिलवाएंगी, चाहे वो वीडियो कॉल से हो चाहे आमने सामने हो। इस बात को सूचना सेठ पचा नहीं पा रही थी। बेटे की शक्ल पिता से मिल रही थी, इससे भी उसे चिढ़ हो रही थी। और जानकारी के मुताबिक 6 तारीख को गोवा चलने से पहले पिता वेंकट ने फ़ोन किया था सूचना को और बेटे से मिलवाने की बात कही थी। एक सार्वजनिक प्लेस पर मिलने की बात थी, लेकिन सूचना सेठ बेटे को लेकर के वहां नहीं पहुंची। पिता इंतज़ार करते रह गए। 2 घंटे इंतज़ार के बाद वो वापस लौट गए और चले गए इंडोनेशिया। और इधर सूचना सेठ पहुंच गई गोवा के होटल में पूरी प्लानिंग के साथ। दूसरी बात कि अब चिट्ठी की जांच हो रही है कि क्या ये चिट्ठी सूचना सेठ ने लिखी है या किसी और ने। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसे भेजा गया है ताकि हैंडराइटिंग की मिलान कर सके, जांच कर सके कि सूचना सेठ ने ही ये लेटर लिखा। इसके बाद मामले को ये चिट्ठी सपोर्ट करेगी, क्योंकि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में एकदम साफ होता जा रहा है कि सूचना सेठ ने ही बेटे को मारा। इसके लिए वो कफ सिरप की एक बोतल अपने साथ ले गई, दूसरे बोतल को उसने हाउसकीपिंग स्टाफ से मंगवाया और बेटे को पिलाया ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और जब भी वो अटेम्प्ट ले तो विरोध न कर सके। और ऐसा ही किया। जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। उधर ड्राइवर भी अब सामने आ गया है और जो उसने जानकारी दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। ड्राइवर का नाम है रेजान डिसूजा। उसे 7 तारीख की रात को होटल से फ़ोन जाता है कि एक सवारी को बेंगलुरु ले जाना है। 12:30 बजे के लिए वो चलता है। 12:30 बजे आता है तो रिसेप्शन पर वो महिला और बैग मिलते हैं उससे। बैग को जैसे ही उठा करके गाड़ी में रखने को कहा जाता है, बकौल डिसूजा बैग काफ़ी भारी लगा था, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका बिल्कुल नहीं थी। महिला एकदम शांत थी। इसके बाद वो लेकर के चल देते हैं। गोवा कर्नाटक बॉर्डर पे जाम लगा हुआ था। नीचे उतर करके डिसूजा ने पूछा था पुलिस से। पुलिस ने कहा कि कम से कम जाम खुलने में 4 घंटे लगेंगे। लिहाजा रेजान डिसूजा ने सूचना सेठ को कहा कि कहें तो मैं यहाँ से एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जाम खुलने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन सूचना सेठ ने फ्लाइट से जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं वेट कर लूँगी। वेट करती रही। जब ड्राइवर रेजान डिसूजा सूचना सेठ को लेकर के थाने पहुँचे और गाड़ी को बाहर रोका, तब सूचना सेठ ने ड्राइवर से पूछा था यहाँ क्यों ले आए। तब डिसूजा ने बताया कि पुलिस का उससे बार बार फ़ोन आ रहा है कि मैं यहाँ ले कर के आऊँ। तब भी सूचना सेठ को कोई घबराहट नहीं हुई थी। रेजान डिसूजा ने खुलासा किया है कि इस दौरान महिला के चेहरे पे न तो कोई घबराहट थी और न किसी तरह की हलचल। अजीब तरह से सूचना सेठ शांत बैठी हुई थी। जब वो कुछ आगे बढ़ते हैं तब गोवा पुलिस का फ़ोन आता है। गोवा पुलिस महिला से भी बात करती है, यानी सूचना सेठ से भी। तब सूचना सेठ बहाना करती हैं कि बेटे को किसी परिचित के यहाँ भेज दिया था। एड्रेस बताती है। उस आधे घंटे के पीरियड में पुलिस उस एड्रेस को कंफर्म करती है। जो एड्रेस दिया गया वो फेक निकला। लिहाजा फिर से ड्राइवर रेजान डिसूजा से गोवा पुलिस ने संपर्क किया और कहा कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तत्काल पहुँचो और वहाँ पहुँच के पुलिस से हमारी बात कराओ। फिर रेजान डिसूजा पता करते हुए गूगल मैप के थ्रू और एक रेस्तरां के गार्ड से पता करके थाने पहुंचते हैं। वहां पर गोवा पुलिस की कर्नाटक पुलिस से बात कराते हैं और बात कराने के बाद जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें बेटे की बॉडी मिली। इसके बावजूद सूचना सेठ के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। और अभी भी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पुलिस रिमांड पर जो पूछताछ हो रही है उसमें कहीं से भी सूचना सेठ को
पछतावा नहीं हो रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।